दोस्तों, जगन्नाथ भगवान की ये दूसरी अवधि लोक कथा है। अगर आपने पहली लोक कथा नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी आप पहले पहली कथा सुनिए। तो चलिए आज मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थे सोमनाथ सोमसागर। वहां पास एक कोढ़ी बैठा करता था, तो उसको कोढ़ बहुत था। अब वहां से इस शाम को एक तेलिन रोज तेल लेके निकलती थी। जब भी वो तेल लेके निकलती तो थोड़ा तेल कोढ़ी के ऊपर चुआ दिया करती थी। बेचारे को आराम मिल जाता था। एक दिन क्या हुआ, एक सुअरी आई और नहाने के लिए सोमनाथ सोमसागर में चली गई। और जब वो नहा कर निकली तो उसने अपने जो शरीर का पानी था वो झिटका। झिटकने से उसके पानी की कुछ बूंदें कोढ़ी के ऊपर जाके गिर गईं, जिससे कोढ़ी को जहां जहां पानी गिरा उसकी काया जो है शुद्ध हो गई और वो सुअरी एक सुंदर कन्या बन गई। जब वो कन्या बन गई तो वो कोढ़ी को देख के हंसने लगी। कोढ़ी बोला, तुम मुझे देख के हंस क्यों रही हो? कन्या बोली, मैं तुम्हें देख के नहीं हंस रही हूँ, मैं तो सोमनाथ सोमसागर को हंस रही हूँ। बोली, कैसे? तो कन्या बोली, मैं नहाई तो मैं स्वर्ण काया पाई हूँ। कोढ़ी बोला, अगर मैं नहाऊंगा तो क्या मैं शुद्ध काया पा जाऊंगा? तो कन्या बोली, बिल्कुल। तो कोढ़ी भी बेचारा फिसलते फिसलते कैसे तैसे सागर में पहुंचा और नहाया, और नहा के बाहर निकला तो सुंदर युवा बन गया। थोड़ी देर में वहां से तेलिन तेल बेचने निकली तो युवा उसे देख के हंसने लगा। तेलिन बोली, अच्छा अब तुम मुझे देख के हंस रहे हो? अभी तक रोया करते थे, मैं ही तुम्हारे ऊपर तेल गिराया करती थी, अब जो है मुझे देख के हंस रहे हो। तो कोढ़ी बोला, मैं तुम्हें देख के नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो सोमनाथ सोमसागर को हंस रहा हूँ। तेलिन बोली, क्यों? तो युवा बोला, सुअरी नहाई तो स्वर्ण काया पाई, मैं नहाया तो शुद्ध काया पाया। तो तेलिन बोली कि अगर मैं नहाऊंगी तो मेरा बेटा वापस आएगा जो 12 वर्ष से बाहर गया है कमाने? तो वो बोला, बिल्कुल। तो तेलिन नहाई तो उसका बेटा वापस आया। जब बेटा आया तो उन्हें देख के हंसने लगी। तो बेटा बोला, अम्मा न चाय पूछी न पानी पूछी और मुझे देख के हंसे जा रही हो। तो वो बोली, बेटा हम तुम्हें देख के हंस नहीं रहे हैं, हम सोमनाथ सोमसागर को हंस रहे हैं। बेटा बोला, क्यों? तो वो उन्हें बताई कि सुअरी नहाई तो स्वर्ण काया पाई, कोढ़ी नहाया तो शुद्ध काया पाया, हम नहाए तो तुम आ गए हो बिटवा। तो उनका बेटा बोला, अम्मा अगर मैं नहाऊंगा तो क्या मेरा विवाह हो जाएगा? तो वो बोली, बिल्कुल हो जाएगा। तो वो भी गए वहां स्नान किए। जब वो स्नान किए इसके बाद उनका कुछ दिनों बाद उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी आई। एक दिन वो अपनी पत्नी को देख के हंसने लगे। उनकी पत्नी बोली, न मैं कानी हूँ, न मैं कोढ़ी हूँ, न अंधी हूँ, तुम मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देख के नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो सोमनाथ सोमसागर को हंस रहा हूँ। तो बोले, क्यों? तो सारा वृत्तांत शुरू से उन्होंने बताया कि कैसे सूर्य ने स्वर्ण काया पाई, कोढ़ी ने शुद्ध काया पाई और हमारी अम्मा ने नहाया तो हम वापस आए इतने दिनों बाद, और हम नहाए तो हमें तुम मिल गई। तो उन्होंने कहा, क्या हम भी नहाएंगे तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी? तो उनके पति ने कहा, बिल्कुल होगी। तो बोली, ठीक है। वो नहाई। उनके 9 महीने बाद पुत्र हुआ। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन उनकी अम्मा उन्हें देख के हंस रही थी। तो पुत्र बोला, माँ न तुमने तेल लगाया न कुछ, हंसे जा रही हो मुझे देखकर। तो उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हें देख के नहीं हंस रहे हैं, हम सोमनाथ सोमसागर को हंस रहे हैं। तो उन्होंने बताया, कैसे, क्यों? तो वो शुरू से सारा वृत्तांत उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से लोगों ने स्वर्ण काया पाई, शुद्ध काया पाई, सब कुछ बताया। तो बेटा बोला, अच्छा। उनका बेटा बोला, माँ अगर मैं नहाऊंगा तो क्या मुझे बादशाह की गद्दी मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो वो गए, वो स्नान किए। अच्छा, कुछ दिन बाद बादशाह बीमार रहने लगे। उन्होंने कहा, जाओ जो सबसे गरीब हो उसे पकड़ लाओ। तो इनके बेटे जंगल में घास काट रहे थे। राजा के सैनिक ने इनको देखा और इन्हें पकड़ लाए और बादशाह की गद्दी दे दी गई। इनकी भी मनौती पूरी हुई। तो भगवान जगन्नाथ ने जैसा सबका नैया पार लगाई, सबकी मन की मनकामनाएं पूरी की, वैसे सबके साथ करें। जय जगन्नाथ भगवान। तो दोस्तों, ये है हमारी अवधि लोक कथा की दूसरी कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहानी सुनते हैं और आपको अच्छा भी लगता है,
लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा फेसबुक पेज को। धन्यवाद।